हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हमारा टॉपिक चला जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, और आज हम करने वाले हैं इसका लेक्चर 7 जो कि लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक का। और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम मेनली ये डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन पढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन हो गया, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, आइसोमेराइजेशन, पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन। तो ये 7 हमारे पास जो है वो रिएक्शंस है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन से। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम फर्स्ट कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, तो जैसे नाम भी हमारे को बता रहा है कि these are those reaction in which two reactants combine to form a single product. Two reactants combine to form a single product, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। यानी A plus B give rise C। ठीक है, तो इनके सब टाइप्स होते हैं आगे। नंबर ए, पहला है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आर दोज रिएक्शन विच आर ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की वजह से होता है, और ये ज्यादातर होता है एल्कीन एंड एल्काइन के अंदर। हाइड्रोकार्बन में हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनके अंदर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है जी मेरे पास CH2 HCl गिव राइज CH3 CH2Cl। तो यहां पे जो स्टार्ट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव जाकर अटैक करता है। बहुत सारे रिएक्शंस आने वाले हैं आगे। नंबर बी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस आर दोज रिएक्शन व्हिच आर ब्रॉट अबाउट बाय न्यूक्लियोफाइल। यानी उसको न्यूक्लियोफाइल जो है वो इनिशिएट करता है उस रिएक्शंस को, और ये पाया जाता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उनके अंदर ये ज्यादातर रिएक्शंस पाए जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये लिखा जी यहां पे, और इसमें ये HCl ऐड कर दिया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो ये CN वाला यहां पे अटैक करेगा यानी न्यूक्लियोफाइल, और फिर सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा। तो हमारे पास बन जाएगा इस तरह से ये OH, H और Cl। सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसी का ही C पार्ट, सो जो C पार्ट आएगा हमारे पास, दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन। So such reactions या such addition reaction is brought about by free radicals. For example, ये हमारे पास प्रोपीन है। अगर हम इसमें HBr ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो हम जब हाइड्रोकार्बन्स वाला टॉपिक करेंगे तो वहां पे बात करेंगे कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है और वो जाके अटैक करता है किस तरह से, एंड देन वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम फ्री रेडिकल एडिशन। तो एडिशन के हमने 3 जो है वो टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन। अगला चलते हैं जी, नंबर 2 जो हमने ऊपर हेडिंग दिया था, दैट वाज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, now these are those reaction in which an atom or group of atom in a molecule is replaced by another atom or group of atom।
तो substitute means replacement. So these are those reaction in which an atom or group of atom in a molecule is replaced by another atom or group of atom. In general अगर हमने इसको दिखाना हो तो हम ऐसा दिखा सकते हैं कि ABC this give rise AC plus B, तो उसको बोलेंगे हम substitution reaction. जैसे एडिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के थे, उसी तरह से ये भी हमारे पास इसकी भी टाइप्स हैं आगे. कौन कौन सी? फर्स्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. So these are those reactions which are again brought about by electrophile, and this is mainly found in aromatic compound. So aromatic compounds के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाया जाता है. जैसे ये हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया, बेंजीन और CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3. तो इसमें क्या हमारे पास जो है वो सबसे पहले ये मिथाइल कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोफाइल और जाके ऊपर अटैक करेगा, और वहां पे जो हाइड्रोजन था, बेंजीन में हर जगह हाइड्रोजन होते हैं, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस CH3 ग्रुप एंड HCl. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. लाइक दैट वी हैव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Nucleophilic substitution reaction. So these are those reactions which are brought about by nucleophile, and it is mainly found in alkyl halides. Alkyl halides, haloalkanes वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ये पाया जाता है हमारे पास. और एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे ये लिया हमने Cl और हमने इसमें NaOH aqueous डाला, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट. ये क्या करेगा, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड आगे रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा जी, OH प्लस NaCl. तो क्योंकि ये जो रिएक्शन हुआ इट इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, इसलिए हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. एंड थर्ड, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? दीज आर दोज रिएक्शन which are brought about or in which replacement occur via free radicals. For example, जैसे ये पाया जाता है एल्केन के अंदर. एल्केन के अंदर इस तरह के रिएक्शन होते हैं. मान लीजिए ये CH4Cl, हम मीथेन ले रहे हैं यहाँ पे सॉरी, तो हमने मीथेन लिया और सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 का रिएक्शन करवा दिया. तो Cl2 से मिलकर हमारे पास ये फ्री रेडिकल बनेगा जो कि H को रिप्लेस करेगा. तो इसमें चेन रिएक्शन होता है, आगे से आगे होता रहेगा, जो कि हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया हमारे पास. देन थर्ड रिएक्शन आते हैं हमारे पास जो कि हमने हेडिंग दिया था. व्हाट वाज दैट? दैट वाज एलिमिनेशन रिएक्शन. सो थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट होना. So elimination reaction क्या है कि these are those reaction in which two atoms or group of atoms are removed either from same carbon or adjacent carbon and that leads to formation of multiple bond. तो क्या हो गया कि ऐसे रिएक्शन जिसमें दो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव होते हैं, या तो सेम कार्बन एटम से या साथ साथ वाले कार्बन एटम से, एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स. ठीक है. तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास किस किस में होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के हैं हमारे पास. सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा एलिमिनेशन. अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं इन विच टू atoms are removed from same carbon, उसको बोलेंगे हम अल्फा एलिमिनेशन. तो हमारे पास एक रिएक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसका नाम है रायमर डायमंड रिएक्शन.
लेट अस टेक राइमर-टाइमन रिएक्शन। ये अल्कोहल फिनोल जो कि 12th में हमारे पास टॉपिक है उसके अंदर आता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, होता क्या है इन जनरल, ये फिनोल है और हमने क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ इसका रिएक्शन किया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है OHCHO प्लस 3NaCl प्लस 2H2O। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास कि जो ये क्लोरोफॉर्म है इसके ऊपर अटैक करेगा OH नेगेटिव, यानी OH जो यहां से बेस से आया हमारे पास। तो क्या हुआ, इसने इसके ऊपर अटैक किया, उसने H जो है वो H पॉजिटिव ले लिया। एट द सेम टाइम ये Cl निकल गया बाहर, ठीक है। Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया बाहर, यानी H भी इसी कार्बन से रिमूव हुआ और Cl भी इसी से ही रिमूव हुआ। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन और Cl, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल जो कि अटैक करेगा फिनोल के ऊपर, और H2O प्लस Cl नेगेटिव। तो इसमें क्या हुआ कि Cl और H से भी कार्बन से निकले, एंड दिस जो ये हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट बना, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। आपको याद ही होगा, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा था। तो दिस इज द अल्फा एलिमिनेशन। सेकंड है हमारे पास और बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, इन विच 2 atoms are removed from adjacent carbon। मतलब जिसमें 2 एटम्स जो है वो एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव होते हैं। देखिए, लेट अस टेक दिस एग्जांपल। दिस इज ब्रोमोइथेन। हमने इसको ट्रीट किया NaOH अल्कोहलिक के साथ, हीट किया रदर। तो क्या होगा, हमारे पास जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा था उसको अल्फा और उससे नेक्स्ट बीटा। तो यहां पे हमारे पास अल्फा पोजीशन से Br निकला और बीटा पोजीशन से H निकला। तो फिर हमने इसको क्या बोल दिया जी, बन तो एल्कीन गई, मल्टीपल बॉन्ड तो बनेगी, प्लस NaBr और H2। तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम और एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। देन फोर्थ जो हमारे पास रिएक्शन था दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये क्या होते हैं, दीज आर दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ वन एटम, which involve the migration of one atom or group of atom within same molecule to another position। जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में माइग्रेट होता है। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक आएगा, उसका नाम है हॉफमैन एमोनोलिसिस। तो हॉफमैन एमोनोलिसिस जो हमारे पास रिएक्शन है उसमें कुछ इस तरह से होता है। डिटेल में हम आने वाले टॉपिक्स में जाएंगे आगे। जब हम इसको अमाइड, दिस इज अमाइड, इथेनामाइड, और KOH और Br2 के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो हमारे पास ये जो ग्रुप होता है ना, ये इधर को आ जाता है, CH3NH2, यानी हमारे पास अमाइन बन गई। तो रीअरेंजमेंट इसी के अंदर होगा कि एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर हो गया विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नंबर 5 हमने लिखा था पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। Polymerization reaction. So these are those reactions in which large number of simple molecules called monomers
combine with each other to form high molecular weighted compound called polymers. Repeat कर दूं, these are those reactions in which large number of simple molecules which are called monomers combine to form a high molecular weighted compound which is known as polymer. तो जैसे ये हो गया सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, n मॉलिक्यूल अगर हम इथीन के लेते हैं तो वील गेट पॉलीथीन, दिस इज पॉलीइथीन, ठीक है। इन द सेम वे अगर हमने ये ले लिया, दिस इज कॉल्ड स्टाइरीन, तो जब n मॉलिक्यूल इसके कंबाइन करेंगे तो इट विल बिकम पॉलीस्टाइरीन। आगे से आगे ये जुड़ते रहेंगे, एक्सटेंडेड होता रहेगा, और हमारे पास एल्कीन में आएगा, आगे पॉलीमरेशन एल्काइन में भी आएगा, और एक 12th वाले सिलेबस में पूरा चैप्टर है हमारे पास पॉलीमर्स का। तो दिस इज स्टाइरीन एंड दिस इज कॉल्ड पॉलीस्टाइरीन। और चलते हैं आगे। देन सेकेंड लास्ट जो हमने रिएक्शन लिखा था नंबर 6, दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सिक्स्थ रिएक्शन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है कि दीज आर दोज रिएक्शन, सॉरी रीअरेंजमेंट हम कर चुके हैं, गलती होगी जरा, इट वाज आइसोमेराइजेशन। Isomerization reaction. So these are those reactions which involve the interconversion of one isomer into another, keeping the molecular formula as well as carbon skeleton. ये जरूरी है, keeping molecular formula as well as carbon skeleton of reactant and product intact. इंटैक्ट का मतलब जो कार्बन स्केलेटन है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। सो दीज आर दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व द इंटरकन्वर्शन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर, कीपिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज कार्बन स्केलेटन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंटैक्ट। एग्जांपल 2 ले लेते हैं, देखिए ये लिया जी मैंने 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर हम इसको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करते हैं हीट, तो क्या हो जाएगा कि इसका बन जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये कौन से आइसोमर बन गए? दिस इज पोजीशन आइसोमर्स। तो यहां से कार्बन का स्केलेटन में 4 ही कार्बन थे, वहां पे भी 4 ही रहे हमारे पास, तो इट इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, this is called cis-butene। और जब हम इसको हीट करते हैं HNO की प्रेजेंस में, हीट करेंगे HNO सनलाइट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, दिस इज नोन एज ट्रांसब्यूटोन। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे हम आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। देन आइसोमेराइजेशन के बाद लास्ट है जी हमारे पास कंडेंसेशन। लास्ट रिएक्शन, 7th रिएक्शन, एंड दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंस का मतलब इकट्ठा होना। So these are those reactions in which 2 molecules of either same or different reactants condense with each other with or without elimination of small molecule like water are called condensation reaction। तो ये कौन से रिएक्शन होते हैं जिसमें 2 मॉलिक्यूल आइदर सेम रिएक्टेंट और डिफरेंट रिएक्टेंट्स के जो है कंडेंस होते हैं
विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट्स, तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसमें हमने क्या किया कि इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल लिए जी, इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रेकअप करके लिख दिया, दोनों ही इथेनॉल है, दिस इज ऑल्सो इथेनॉल, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये इधर को ट्रांसफर हो जाएगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। तो इसमें जो है दो मॉलिक्यूल इथेनॉल के आपस में उनकी कंडेंसेशन हो गई और एक प्रोडक्ट बन गया जिसको बोलते हैं हम एल्डोल, यानी दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो आगे एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और फिर हमारा जीओसी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखा और इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। देखिए ना, द फर्स्ट रिएक्शन इज, इसके अंदर क्या हुआ, Br की जगह पे HS नेगेटिव आ गया। HS नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दो रिएक्टेंट जो कि एल्कीन थे, डबल बॉन्ड वाले थे, उसमें HCl ऐड हुआ, दैट इज गिविंग राइज अ सिंगल प्रोडक्ट। तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पे क्या हुआ, अगर आप देखें कि मल्टीपल बॉन्ड बनी, और मल्टीपल बॉन्ड कब बनती है, जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है उसमें से एलिमिनेट हुआ। यहां पे क्या हो गया, ये बीटा एलिमिनेशन हो गई हमारे पास, क्योंकि अल्फा पोजीशन से Br और बीटा से H निकला और एलिमिनेशन हो गई। तो इसको हम सिंपली एलिमिनेशन भी बोलते हैं और वी कैन से बीटा एलिमिनेशन। एंड लास्ट रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो एक तो क्या हुआ इस रिएक्शन में कि OH था और उसमें हमारे पास Br आ गया और वाटर निकल गया बाहर, यानी सब्स्टिट्यूशन होगी। पहली बात क्या हुआ, OH की जगह पे Br आ गया, बट एट द सेम टाइम क्या हो गया, रीअरेंजमेंट भी हो गया। मतलब हम इसको अगर थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखें इस रिएक्शन को, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास CH2OH था और HBr जब हम इसमें डालेंगे तो क्या बना हमारे पास, ये बनना चाहिए था। अगर हमारे पास हम बात करते हैं कि सिंपली इसके अंदर क्या हो गया, CH2Br, तो हम बोलते थे कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होगी, बट Br यहां तो नहीं आया, बल्कि Br कहां पे आ गया हमारे पास, CH3CH2 और उस तरह से आगे Br आया हमारे पास और CH3। तो यहां पे क्या हो गया, रीअरेंजमेंट भी हो गया। ये जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे तो हम देखेंगे कि भाई किस तरह से इसमें रिएक्शन होता है। तो मेनली अभी आप ये समझिएगा कि ये जो रिएक्शंस है इसमें दो चीजें इकट्ठी हुई, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट्स। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, ये आया यहां पे, Br ने इसको रिप्लेस किया और फिर रीअरेंजमेंट हुआ उसके अंदर। सो विद दिस हमारी जो GOC 1, 2, 3 तीनों हमने डिस्कस कर ली है, और आपको इसको ध्यान से वीडियोस देखनी चाहिए। अब जहां पे आपको लगे कि कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अब हम आगे ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए एकदम रेडी हो गए, क्योंकि हमारा जो बेस था वो एकदम जो है हमने अच्छी तरह से उसको ढंग से कर लिया है हमने इसको। तो बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जो कि अब आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सटेंशन होगी, उसमें मिलते हैं। थैंक यू।